नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया में उनका नाम हमेशा रहेगा। बप्पी दा किशोर कुमार से बेहद प्यार करते थे और किशोर कुमार को मामा कहते थे। बप्पी दा ने बताया था कि किशोर कुमार को लूची यानी बांग्ला अंदाज की पूड़ियाँ खूब पसंद थी। वो जब भी बप्पी दा के घर आते थे लूची खाने की डिमांड करते थे। उन्हें बप्पी के माँ के हाथों की आलू की सब्जी खाना बेहद पसंद था। बप्पी दा ने एक और राज खोलते हुए कहा था कि आज भी एक स्टूडियो के कोने में वही कई सालों पुराना बेड है जहां किशोर कुमार आते थे और वो लोग मिलकर गाने रचते थे। बप्पी दा ने कहा कि भले ही ये बेड पुराना हो गया हो लेकिन इससे मामा की यादें जुड़ी हैं, इसलिए मैं इसको खुद से दूर नहीं करना चाहता। बप्पी के उस कमरे में किशोर कुमार से जुड़ी उनकी सारी यादें तस्वीरों के रूप में जिंदा हैं। हर तस्वीर में किशोर कुमार यूं ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं कि ऐसा लगता हो कि उनका हंसमुख खुश मिजाज सा चेहरा सामने है। मेहनताना की डिमांड जायज़ थी, ये पूछे जाने पर कि उन्हें लेकर लोग कहते हैं कि वो अपनी फीस को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। बप्पी हंसते हैं और फिर बताते हैं कि लोगों को गलतफहमी है कि वो पैसे को लेकर शोर मचाते थे, लेकिन सच तो ये है कि वो अपना हक मांगते थे और उसे लेकर अगर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स तय कर रखे थे तो गलत क्या था। और ऐसा नहीं था कि मैं उनका भांजा हूँ तो मुझसे डिमांड नहीं करते थे। मुझसे भी वही डिमांड था और स्पष्ट डिमांड था। वो कहते हैं कि आशा भोसले, आर.डी. बर्मन तो पति पत्नी थे। 340 फिल्म्स के लिए मेरे साथ आशा जी ने गाना गाया है, लेकिन आर.डी. के साथ 125 फिल्मों में ही गाया। आशा किशोर का कॉम्बिनेशन होता था। तोहफा, कैदी, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी समेत काफ़ी काम किया। किशोर कुमार की आखिरी फिल्म वक्त की आवाज़ में भी आशा और किशोर ने ही गाया। कॉम्बिनेशन टेरिफिक था। किशोर मामा को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई कहे हुए से मुकर जाए, जो कि कई प्रोड्यूसर्स कर देते थे उस वक्त, इसलिए वो फीस की कमिटमेंट को लेकर सख्त थे। लेकिन बप्पी बताते हैं कि उनके साथ एक गजब का वाकया हुआ था। उनकी कोई अनजान फिल्म थी, प्रोड्यूसर भी बड़ा नहीं था। बाजार बंद करो। मैंने उनको कहा कि इसमें ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन मामा ने कहा गाना सुनाओ। मैंने सुनाया। उन्होंने पूछा कौन गा रहा है। मैंने कहा आशा जी। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोड्यूसर देगा ठीक है, उनको गाना अच्छा लगता है तो फिर वो पैसे की बात नहीं करते थे। बांग्ला गानों में गुरु दुखिना, चिरिदियो, अमर संघी, किशोर कुमार की 5 टॉप फिल्मों में नाम आता ही है। ए अमर दुखिना जो गाना था वो मुझे गाना था, तो इसी तरह वो एक गाना गाकर बैठते थे। बारिश का वक्त था, मैं हारमोनियम पर और मेरे बाकी म्यूजिशियन भी थे। मैं इस गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। ए अमर गुरु दखिना। किशोर कुमार अचानक उठे, पूछे कौन गा रहा है ये गाना। मैंने कहा मैं गा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि खुद सुपरहिट गाओगे? मैं गाऊंगा। मैंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं प्रोड्यूसर के पास कि आपसे गवाएंगे। एक गाना गवाया है ना। उन्होंने कहा खबरदार, ये गाना मैं ही गाऊंगा। अभी मैं घर जाता हूँ गौरी कुंज, थोड़ा सूप पीकर फ्रेश होकर आता हूँ। वो ठीक 1 घंटे बाद आ गए महबूब स्टूडियो और उन्होंने ये गाना गाया। प्रोड्यूसर इधर टेंशन में थे कि किशोर गाएंगे तो वो और पैसे नहीं दे पाएंगे। वो चिंतित थे, लेकिन बप्पी ने उन्हें शांत होने को कहा कि मामा ने बोल दिया है जो देंगे ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब उनको गाना पसंद आ जाए तो वो पैसे के लिए गाने को नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।